क्या वो चुनाव के बाद आपके बीच आकर खड़े होते हैं? ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता रात दिन डंडे खाता है, लाठी खाता है, मुकदमे झेलता है, क्या उसको अधिकार नहीं है आगे बढ़ने का? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सवाल भी है, क्या ऐसे लोग जो मजबूती के साथ खड़े होते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, क्या उनको नेता नहीं बनना चाहिए? खुद बताइए, ऐसे मत ढीली आवाज में नहीं बढ़ना चाहिए। लोग 10 जरूर होंगे, लेकिन ये आवाज बहुत मजबूत है 10 लोगों की। उनको नेता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग और देश में नहीं होने चाहिए? जो कहीं हत्या बलात्कार कुछ भी हो, अभी चंपावत गए थे सब लोग, ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये बता रहे थे, भैया चंपावत यहाँ से आए, कार्यक्रम के चंपावत चल दिए और ये कहीं रुके जा करके, तो वहां कहते भैया खाने की व्यवस्था सही नहीं थी। लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी ने उफ नहीं किया। रात को पूरी सर्दी में सब लोग ऐसे ही बैठे रहे और फिर जाकर चंपावत की लड़ाई लड़ी और फिर वापस आए। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे क्रांतिकारी साथियों के बीच में आपके बीच के एक साथी को जो है ना जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे। एक चीज और इस बीच कह दूं, जिसका नेता बिकता है उसका कार्यकर्ता बिक जाता है, उसका समाज बिक जाता है, और जिसका नेता नहीं बिकता उसका ना तो कार्यकर्ता बिकता ना ही उसका समाज बिकता। तो ये जो आपका नेता पैदा हुआ है, नेता क्या, मैं ये शब्द वो जब सुनेंगे मुझे कि मुझे नेता कह दिया तो मुझको नाराज होंगे। वो ये कहते हैं कि मैं एक समाज का कार्यकर्ता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति जो उनके साथ काम करता है वो समाज का ही कार्यकर्ता है। हाँ ये जरूर है, नए लोग हैं, हो सकता है समझ बहुत बड़ी ना हो सकता है ज्ञान बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन हाँ ये तो परख है, अच्छे बुरे की तो परख हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। गलत के साथ क्या व्यवहार करना है ये जानते हैं, सही के साथ क्या व्यवहार करना है ये भी जानते हैं। और अगर आज भारत के अंदर अंदर वो चाहे आपका उत्तराखंड हो, एक तरफ आपका विधायक खड़ा हो जाए और एक तरफ मेरा कार्यकर्ता जाकर खड़ा हो जाए, विधायक की चले ना चले, भीम आर्मी के कार्यकर्ता की यहाँ के एसओ को एसएसपी को बात सुननी पड़ती है और काम करना पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं है, जिन लोगों के पीछे कोई भी पूंजीपति व्यक्ति नहीं खड़ा पैसे वाला, जिन लोगों के पीछे कोई नेता नहीं खड़ा ताकत के लिए, वो बिना राजनीतिक ताकत हुए भी समाज के सारे काम करने का दमखम रखते हैं। ये सोचिए, जिस बेरोजगारी की आज हम बात करते हैं, जिस धर्म के नाम पर लड़ाई आज पूरे देश में छिड़ी हुई है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, अगर वैसे लोग यहाँ की संसद और विधानसभाओं में जाकर के बैठेंगे, उनके कार्यकर्ता जाकर के बैठेंगे, तो आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बेरोजगारी पर काम नहीं होगा, लोगों की रोटी के लिए काम होगा नहीं होगा, लोगों की व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम होगा नहीं होगा? समझिएगा, आज तमाम राजनीतिक षड्यंत्र करने के लिए ना जाने समाज में कैसी कैसी चीजों को फैलाया जाता है। जो सही मायने में अच्छे लोग हैं, जो सही राजनीति कर सकते हैं, उनको हमेशा पीछे हटाया जाता है। तो अब आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्गवार बैठे हैं, कुछ मेरी माएँ बैठी हैं, कुछ मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, कुछ बराबर के भाई बैठे हैं। अब आपको सोचना है कि आप जाएंगे उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो आपकी हारी बीमारी, बारिश धूप में आपके साथ रहेंगे, आपके गलत सही में साथ रहेंगे, या उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो 5 साल में आएंगे, आपको बताएंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वास्ता देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। ये तय आपको करना। हमारा जितना काम है वो हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सन 2015 से छोटा भाई मैक्सिन साथ काम करता है, और मुझे नहीं लगता पूरे प्रदेश में कोई भी घटना होती हो ये वहां ना जाता हो। गाड़ी में तेल नहीं होता, मोटरसाइकिल से जाता है, बसों से जाता है। ये बैठा हुआ अमरीश जिलाध्यक्ष, पूरे जिले में कुछ होता है तो तमाम जाते हैं। ये तमाम साथी जो खड़े हुए हैं ये तमाम जाते हैं। ये चेहरे देख लीजिए आप, ये चुनाव के पहले भी आपके साथ थे। 10 दिन का चुनाव का त्योहार है, 10 दिन बाद फिर ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। बहुत सारा धन हम लोगों पे नहीं है कि जाकर के जगह जगह बैनर पोस्टर छपवा दें, लोगों को बता दें हम ये करें। नहीं, अगर हम जैसे लोगों के कंधों को मजबूत करना है और आप ये चाहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हो, राजनीतिक सत्ता परिवर्तित हो, और आप ये चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब देख के गए, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो हम जैसे नवयुवकों के कंधे मजबूत करने का काम कीजिए। अगर आप कंधे मजबूत कर देंगे तो ये तय है। ये तो नहीं कहूँगा कि शोषण बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा ना,
लेकिन शोषण की संख्या इतनी घटा दी जाएगी कि अगर 100% अशोषण होता है तो 90% शोषण खत्म कर दिया जाएगा। ये तो क्या वो साथी जो बेरोजगार युवा है, अभी यूपी में एक आंदोलन चला, 69,000 शिक्षक भर्ती, बीजेपी ने भर्ती निकाली थी और उस भर्ती में अथाह घोटाला हुआ। स्टूडेंट बैठे रहे, सर्दी पाले में बैठे रहे, भारत की राजनीति का एक भी राजनेता निकल कर नहीं आया। भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे क्योंकि भाई वो कार्यकर्ता ने पहुंचना था, वो वहां पहुंचे तो वहां के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि नहीं अब इसकी जांच। ये अब से पहले भारत में कभी हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। यहां इतने तमाम आंदोलन किए, उत्तराखंड के अंदर इतने तमाम आंदोलन किए समाज को लेकर के। अब मेरा सवाल यह है कि जब एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को उसको रोटी खाने का अधिकार नहीं है क्या? तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को क्या मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं है? जब रात दिन काम करते हैं तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता ये भी अपेक्षा न रखे समाज से कि आने वाले समय में उसके साथ खड़ा होगा। जब 5 साल रात दिन दौड़ धूप करके हम आपके साथ खड़े रहते हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए भाई हूं, बेटा हूं, आदेश तो नहीं कर सकता, निवेदन कर सकता हूं कि इस बार जो है भीम आर्मी के लोगों को मौका दी, बिल्कुल मौका दी, जो मजबूती से खड़े रहेंगे। अब मेरा एक सवाल और भी है, भीम आर्मी ने भाई चंद्रशेखर आजाद, महक सिंह, तमाम साथियों ने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया। ऐसे कितने लोग हैं जो उस पार्टी का नाम जानते हैं? मुंह से बताओ, वैसे नहीं, आप तो मैं भी खड़े आजाद समाज पार्टी सब जानते हैं। अच्छा, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? और सबके आवाज है, चुनाव चिन्ह भी पता है आपको, पार्टी का नाम भी पता है आपको। तो मैं हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन है आपसे, आपके घर में, आपके गांव में कोई किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय का व्यक्ति, उससे जाके ये पूछना है भीम आर्मी के लोगों ने आज तक गलत क्या किया। मैं नहीं कहता उठ के अपील करना ना, उनसे जाके पूछना भीम आर्मी के लोगों ने आज तक गलत क्या किया, किसके साथ भीम आर्मी के लोगों ने अन्याय किया। बस ये सवाल पूछना। इस गांव का कौन है हमारा साथी? कहाँ संदीप? खड़ा हो संदीप, इधर आ जाओ भाई। ये टीम है हमारी यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, ठीक? वैसे तो कोई कुछ भी कहता रहा है, अलाउद्दीन बस भाई बस, भीड़ न लगाओ। गांव का किसी समुदाय का व्यक्ति ये कहे कि भीम आर्मी ने ये गलत किया है तो इनमें से किसी के हाथ पता भिजवा देना मेरे पास, प्रदेश अध्यक्ष को बता देंगे, वो मुझे बता देंगे भाई गांव के व्यक्ति ने कहते हैं ये गलत किया, उसमें विचार करेंगे भाई ऐसा आपने गलत क्या कर दिया। मेरी निगाह में तो आज तक गलत किया नहीं गया, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, कोई बलात्कारी हो, कोई चोर हो, कोई उचक्का हो, कोई जार हो, उसका साथ नहीं देते हम लोग, बिल्कुल नहीं देते। हाँ, उनका साथ देते हैं जो ये कहते हैं भैया हम गरीब है, पढ़ना चाहते हैं, उनका साथ देते हैं। जो बेटी ये कहती है मेरे साथ गलत होता है, उसका साथ देते हैं। जो परिवार ये कह देता है भैया मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका साथ देते हैं, बिल्कुल उन लोगों का साथ देता है। तो मेरा निवेदन है, जाकर के पूछेगा, शाम को अपनी चौपाल में बैठ कर बात कीजिएगा और बात करने के बाद निर्णय ले लीजिएगा। अगर भीम आर्मी के नेता भाई चंद्रशेखर आजाद का काम वाकई है देश के अंदर कुछ, आपके प्रदेश के अंदर कुछ, महक सिंह का काम आपके प्रदेश के अंदर कुछ है, तो फिर एक एक वोट, सपोर्ट और नोट वो चाहिएगा उन लोगों को जो रात दिन आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको ये लगा और आपको ये लगा कि नहीं ये लोग काम नहीं करते हैं, तो सामने खड़े कह देगा हाथ जोड़कर भैया हम आपके साथ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो मेरा पुनः निवेदन है छोटे भाई जितेंद्र जी को यहाँ से जो है ना जिम्मेदारी मिली है, ठीक? अभी ये इनको आप विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे काम को देखते हुए अब हम काम की अपने मजदूरी मांगते हैं। हम कहते हैं भाई पूरी मजदूरी थोड़ी मजदूरी दीजिए जिससे कि हम व्यवस्था को आगे करवा सकते। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय श्री राम। साहब काशीराम साहब बोले पेरियार वो तमाम महापुरुष जो 21वीं सदी में जन्मे और भारत के छूत समाज के लिए, भारत की महिलाओं के लिए उत्थान का काम किया, उन सभी को देखिए सन 1978 से लेकर के अभी तक जो है बहुजन राजनीति, अभी यहाँ मैं कहूँगी दलितों की राजनीति, तो जो पुराने लोग मेरी बात अच्छी तरह समझेंगे, मेरी माँ यहाँ बैठी वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। सन 1978 से लेकर के अब तक, यानी कि बामसेफ बनने के बाद, अब बामसेफ बनने से पहले लेकर के चलूँ सन 1956 से लेकर सन 1972 तक
सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से गए। सन 1972 में 56 में बाबा साहब के जाने के बाद पूरे देश का दलित मूवमेंट जो था वो टूटा। दलित मूवमेंट में बहुत सारी जाति है, चमार है, वाल्मीकि है, महार है, मातंग है, नाई है, धोबी है, खटीक है, पासी है, लुहार है, ऐसी ना जाने कितनी जातियाँ पूरे भारत में। यहाँ पे बहुत सारी जो जातियाँ हैं, पहाड़ों पे चले जाओगे कई सारी जातियाँ, कोली है, टमटा है, और ना जाने कितनी जातियाँ आती है, 20-22 जातियाँ लगभग आदिवासियों की। 56 के बाद 72 में दलित पैंथर नाम का संगठन बना था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संगठन बना था जिसने लड़ाई लड़ी थी बहुत मजबूत। ये युवा साथी आया जो पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा। लड़ाई लड़ी मजबूत, लेकिन क्या हुआ 76 तक आते आते 78 तक आते आते वो बैक में चला गया। फिर साहब काशीराम साहब खड़े हुए और 1978 में बामसेव का निर्माण किया। बामसेव का निर्माण करके DS4 का निर्माण किया। फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और भारत के सबसे बड़े सूबे में सन 2007 में सरकार बना दी। कई बार मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मेरा सवाल यह है कि जो संस्था 1978 में बनती है, उस संस्था का नाम लेने वाले, राजनीतिक संस्था का नाम लेने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं। जो पार्टी 1980 में बनती है वो पार्टी पूरे देश पर राज करती है। कारण क्या? ये बड़ा सवाल। RSS का निर्माण शायद सन 1924-25 में हुआ। उससे पहले समता सैनिक दल का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में किया। 1924 में बना समता सैनिक दल आज कहां है पता नहीं, लेकिन 1925 में बड़ी एक संस्था वो आज पूरे देश पर काबिज। देखिए, बुरा मत मानिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन सत्तर आया। मेरे युवा साथी खड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्गवार भी हैं, कुछ बहनें भी हैं, कुछ बुजुर्गवार ऐसे जिन्होंने वो बुरा समय देखा है कि जब रोटी खाने को नहीं मिला करती। उत्तराखंड में जब उत्तराखंड नहीं बना था तो मजदूरी करने के लिए बाहर जाया जाता था। तो हमें मूवमेंट समझना पड़ेगा। हमेशा हम उस व्यवस्था के साथ खड़े हो गए हैं जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में खुद का वो है, क्या है वो, अम्बेडकर भवन। हाँ, वो बाबा साहब के बच्चों के नाम पे नहीं है। बाबा साहब की एक भी विरासत उनके नाम पे नहीं है। साहब काशीराम साहब की एक भी विरासत उनके नाम पे नहीं है। सोचो कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार देकर के और फिर हम खाली हाथ हैं, फिर नंगे के नंगे खड़े हुए हैं, और भारत का सबसे बड़ा वर्ग, भारत की सबसे बड़ी जाति खाली हाथ खड़ी हुई है। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? सवाल मेरा ये। बात ये नहीं है कि उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, नहीं, चुनाव तो फिर आएंगे 2 साल बाद। 24 में फिर चुनाव है, 27 में फिर चुनाव है, उससे पहले चेयरमैन के चुनाव भी होंगे। मुझे लगे पंचायत चुनाव भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। सवाल ये है कि हम कितने सिद्धांतिक मजबूत हैं, कितने गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं कि हम हर बार उनके पीछे चलेंगे जो हमें धोखा दिए जा रहे हैं, या उस बार उनके पीछे भी चलोगे जो वाकई ही मजबूती से लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा बताइए भाई, चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हो? अच्छा, इसे ये बैठा हुआ यहाँ पे, खड़े होइए जरा, ये जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? ऐसे नहीं, बताओ मुझे, हाथ उठाओ, नाम बताओ। क्या नाम है इसका? पक्का और जोर तो नहीं है कुछ भी? भाई मेरा सवाल ये है, देखिए हमारे जिलाध्यक्ष बैठे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ये खड़े हुए, वो खड़ा हुआ पंत कहाँ पर खड़ा हुआ? ये छोटा भाई जिसका चोट भी लगी थी, लेकिन अभी बताया कि कुछ लोगों ने कहा भी नहीं टूटा। भाई जब ये लोग रात दिन आपके लिए काम करेंगे तो ये वोट कहाँ से लाएंगे? या आज भी आप सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट दोगे? सीधी सीधी बात है, बसपा को वोट देते रहोगे? सवाल ये है। समझो, इस देश में कांग्रेस ने खाने के नाम पर हमें मिड डे मील दिया। मिड डे मील का नुकसान समझते हैं क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हुएंगे, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले, पूरे देश में हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी गई। लेकिन हमने भी राज करके किया क्या? हमने संस्था बनाई, राजनीतिक दल बनाए, फिर खत्म रहे, फिर हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, फिर हमारे लोग पीटे जाते हैं। अभी यहाँ भी कई हत्याएं हुई है उत्तराखंड में।
हरिद्वार जिले में कहीं हत्या हुई है? अभी चंपावत में घटना घटित हुई है। अभी हमारी एक महिला के हाथ की रोटी खाने के लिए मना कर दिया है, उसी मिड डे मील की व्यवस्था की। क्या संख्या कम है हम लोगों की? बताइए ना मुझे। बाबा साहब लोकतंत्र का अधिकार किस लिए देकर गए थे? उन्होंने ये कहा था कि अब राजा जो है रानी के पेट से जन्म नहीं देगा, राजा यहाँ से जन्म लेगा आपके अंगूठे पे। लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं सुधरना चाहते हैं, मेरे युवा भाई बुरा मत मानिएगा, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। यहाँ आज हमारा युवा जो है काम तो कर रहा है, लेकिन नशे के प्रभाव में उससे दुगनी ताकत से जा रहा है। जिनके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने इतना अन्याय अत्याचार देखा हो, रोटी ना मिली हो, पानी ना मिला हो, हमारी बहनों की बेइज्जती की गई हो, क्या हमें सोने खाने का अधिकार है अभी? जो व्यक्ति ये समझता हो ना, छोटी सी नौकरी मिल गई है, इतना सा जमीन का टुकड़ा मिल गया है, थोड़े से पैसे आ गए, वो मजबूत हो गए, नहीं, गलत। अपना इतिहास जो है ना वो समझ बोलो, अपने बाप दादाओं का इतिहास मत बोलो। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए हैं ना, उनका भी इतना तिरस्कार इस देश में हुआ है, पूछे मत। यहाँ काशीराम साहब का तिरस्कार बहुत हुआ है, पूछे मत। तो यही निवेदन है, यही निवेदन है, मनु की व्यवस्था से लड़ाई है। और जो लोग उनके पास जाएंगे, या सीधा सीधा जिन लोगों, जो लोग ब्राह्मणी सत्ता के हाथ में अपनी कमान दे देंगे, आज हमारी कमान ब्राह्मणी सत्ता के हाथ में दे दी गई है, तब जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को, मैक सिंह जी को और इन तमाम साथियों को मिलकर के एक राजनीतिक दल का निर्माण करना पड़ा, जो काशीराम साहब के विचारों को जिंदा रख सके। और अगर आज भी समाज हम लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, तो रिजल्ट सुन लीजिए, रिजल्ट है 2। चुनाव तो आएंगे, चल रहे भाई, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट 2 है। क्या जो मैक सिंह यहाँ लड़ता है ना रात दिन, किसी बेटी के साथ गलत हो जाए, किसी साथी के साथ गलत हो जाए, किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठा दिया जाए, ये जो लड़ता है यार रात दिन, ये जो लड़ता है कपिल रात दिन, ये जो हमारी टीम लड़ती है रात दिन, कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में जब उनकी सरकारें होगी, वो ताकतवर होंगे, तो उनकी हत्या हो जाएगी, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए, 2 चीजें हैं। एक तो आप इनके साथ खड़े होकर के कंधा मजबूत कर दीजिए, ठीक है, या फिर अपने कंधे तैयार रखिए इनकी हत्या करने के लिए। और मैं लिख कर देता हूं आपको, आपके घर का बेटा अगर बीमार में आ गया ना, वो आपका विरोधी हो जाएगा। अगर आप उसे कहोगे ना बाबा साहब अम्बेडकर का काम नहीं करना, वो आपका विरोधी हो जाएगा। आप उसे कहोगे आरक्षण की लड़ाई में नहीं जाना रुड़की में, तो वो आपका विरोधी हो जाएगा, आपका बेटा। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन ये है, ये बहुत हो चुकी खाने पीने की राजनीति, ये बहुत हो चुकी दूसरे के पीछे चलने की राजनीति। अब राजनीति वो होगी जो समाज के काम करे। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जिस दिन मैक्सिंग आपका काम करना छोड़ दे, मैक्सिंग को छोड़ दीजिएगा। मैं जिस दिन काम करना छोड़ दूं, मुझे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल कह दीजिएगा भाई आपके साथ नहीं रहेंगे। तभी तो राजनीतिक सही राजनीति पता लगेगी, तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान है उसके तहत काम हो पाएगा। अभी तो हम सोच में हैं, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, हम सब जाएंगे शाम को आराम से, कुछ लोग वो पियेंगे, कुछ लोग इधर उधर घूमेंगे और चले जाएंगे। नहीं सोचेंगे हम लोगों के विषय में कि हम लोग रात दिन घर बार छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान के लिए, सिर्फ और सिर्फ यह सोचने के लिए कि इस देश की राजगद्दी में कब हमारा कब्जा होगा। पुष्पमित्र सुंग और वैद्रथ की कहानी सुनी है किसी ने? सुनी है? जिन लोगों ने सुनी है बताइएगा इन गांव के लोगों को कि पुष्पमित्र सुंग वो ब्राह्मण था जिसने वैद्रथ हमारे 10वें राजा को मार करके भारत की सत्ता पर कब्जा किया था, जैसे आज मिश्रा जी कब्जा किए हुए। उसके बाद भी हम सुधरना नहीं चाहते, उसके बाद भी हम वोट कहीं और देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? जब चंद्रशेखर आजाद, मैक सिंह ये तुम्हारे लिए लड़ते हैं, तो आपका वोट भी इन्हीं को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबसे उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बनने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कितने हमारे लोगों को पट्टे मिले, कितनी सरकारी जमीनें मिली। इवन 1980 में जो थोड़े थोड़े पट्टे मिले थे उनको भी आज छीना जा रहा। तो सोचे समझिए तो भाई, आप सबका फर्ज बनता है, मेरा अकेले का नहीं, या इस वाली टीम का नहीं, या विधानसभा अध्यक्षों का नहीं, आप सबका फर्ज बनता है, एक एक व्यक्ति का, जो बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है, जो साहब काशीराम साहब का ऋणी है। वरना हमें पता हमारी औकात क्या थी। आज कुर्सी आपने दी है ना, ये नहीं मिलती थी, हम वहां बैठते थे, बाहर बैठते थे, और कुर्सी पे वो लोग बैठते थे जिनसे हमारी लड़ाई।
जो अपने आप को समझता हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है, साहब काशीराम साहब का ऋणी है, जो गुरु रैदास जी को सही में जानता है, सही में, फर्जी में नहीं, सिर्फ माथा टेकने में और धूपबत्ती लगाने में नहीं, जो उनकी वाणियों को जानता है, उसका मतलब समझता है। वो जो लोग समानता की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो शोषण खत्म करने की बात करते हैं, उनके साथ आंख बंद करके खड़े हुए। और आज देश में, ये मैं नहीं कहता, आज देश में जितने राजनीतिक लीडरान हैं, उनसे पूछिएगा कि देश में सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो सबसे पहला नाम किसी का है, तो भीमानी भाई चंद्रशेखर आजाद। सारे ताली बजा रहे हैं। जानते जब घर में शादी होती है क्या होता है, 10 दिन बाद भाई की शादी है तो हम 10 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। भाई कपड़े भी लेने हैं, भाई सेंट भी छिड़कना है, तो भाई टाई की कमी रहेगी है, नहीं यार कोट पैंट चाहिए था बहुत अच्छा, नहीं भाई गाड़ी भी मैं अपनी लेके जाऊंगा किराए पे। तो ये चुनाव त्योहार है, 10 दिन सारा काम छोड़कर, मजदूरी छोड़कर इस त्योहार पर ध्यान दीजिए। 10 दिन इस पर ध्यान देंगे, सही लोग अगर चुनकर चले गए तो फिर 5 साल ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग अपने आप जाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, यहाँ की प्रदेश की टीम भीमानी आजाद समाज पार्टी की विधानसभा की टीम ने प्रमुख साहब को यहाँ से एमएलए बनाने का निर्णय लिया। नाम मैं भी जानता हूँ, पिताजी को खूब जानता हूँ, आपसे भी बहुत सदियों से सेवा कर रहे हैं, पहले बचपन में रहे हैं, खूब मेहनत की है, जिम्मेदारी आपकी है। 2 चीजें हैं, देखो साफ साफ क्लियर, या तो अपने प्रत्याशी के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कराकर तब उसे वोट दे लो, या फिर उसे कहो ना तो तेरा पैसा चाहिए ना खाना पीना चाहिए, गांव की जिम्मेदारी हमारी, हम गांव से जाकर ले लेंगे और काम भी उसी तरीके से लेंगे। इन दोनों में से समझ लो तुम्हें करना चाहिए। एक तरफ मान सम्मान स्वाभिमान है, जब भाई चंद्रशेखर आजाद, हम मैक्सिंग, अमरीश कपिल, शेखर भाई और हमारी टीम लेकर के चलती है, और एक तरफ अपमान है जो सदियों से होता है, या तो उस एक 100 रुपए की उस पर एक इतनी वो क्या बोलते हैं नहीं पौवा नहीं कह सकते, तो कुछ मदिरा उस 100 रुपए की मदिरा पर अपने फ्यूचर खराब कर लो, या फिर उस 100 रुपए को त्याग कर कई लाख रुपए कमाने का वजूद उठा दो। क्योंकि जब हमारे लोग विधानसभा में बैठे होंगे, नौकरियों की बात हम तभी कर पाएंगे, अपने लोगों को जमीनें मिले तभी बात कर पाएंगे। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जैसा मैंने कहा, बैठिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, घर ना बैठे, आपके पास फोन है, रिश्तेदार है, यार दोस्त है, भाई बंद है, सोशल मीडिया है, जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए ना, आपकी जिम्मेदारी का बनती है डेली गांव के दर घूमे। भाई मैं तो नहीं आ सकता, मैं छोटनपुर से यहाँ आऊंगा, तेल भी खर्च होता है, मैक्सिंग यहाँ आएंगे, तेल भी खर्च होता है। जब बिना तेल खर्च किए हम पूरे गांव का वोट इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम खर्चा करें क्यों? बताइए मुझे। पूरे गांव में घूमिए, सबको पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या गलती की है, मैक्सिंग ने क्या गलती की है, जिससे कि आप उनके साथ खड़े नहीं होने देना था। ये तो लोग कह सकते हैं कि हाँ नए लोग हैं, ये नहीं कहेंगे गलती की है। तो आपकी जिम्मेदारी है, सब लोग जाए घर घर तक वोट मांगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करें, मैक्सिंग के कंधों को मजबूत करें, यहाँ हमारी टीम के कंधों को मजबूत करें, अपने प्रत्याशी को बिना किसी लोभ लालच के, बिना कुछ खाए पिए अपने गांव से जिता कर भेज दीजिए। पार्टी का नाम जानता है क्या आपका? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कौन सी पार्टी बनाई है? एक राजनीतिक पार्टी भी तो बनाई है। हम जाओ यार, ये कोई बात थोड़ी है, अनुशासन नहीं पता। अच्छा मुझे लोग बताओ, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चंद्रशेखर भाई की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सब बता सबको क्या निशान है, क्या पर देना वोटिंग का? चलो थारा तो मिल ही जाएगा भाई, थारे घर में ननद भी होंगी, थारी सास भी होगी, थारे भाई भी होंगे, बहू भी होंगी, उनका वोट कौन दबाएगा? तो मैं निश्चित रहा हूँ, मेरी माँ हर वोट सब हमें देंगी, बिल्कुल। भाई तब बता दो थारा क्या कहना है। देखो एक चीज समझ लो, झूठ तो बोलना मत, झूठ ना बोलना। मुझे मेरे मुंह पर कहना भाई देंगे नहीं, मुंह पर झूठ मत बोलना। कौन सी? यही बची हुई है इनकी, क्या
नहीं पार्टी में खड़े किसी का रिश्तेदार है गिरा कोई है गिरा ताओ मैं दूंगा जवाब है इस चीज का। बिल्कुल सही कहा था ना, मैं सुन रहा हूँ बोलना। सुन लो भाई सुन लो। मुझे एक बात बताओ। और सुनो और एक बात